आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा रोल हो चुका है, क्रूशल रोल है। तो ध्यान देंगे, एक वर्ड होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब बता ही रखा है मैंने, क्या होता है? विवेकशील। तो आप चेक करिए अपने आप को, प्रूडेंट आंसर किस किस ने दिया? PRUDENT। प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है? विवेकशील, बुद्धिमान, जुडिशस, वाइज। ठीक है। नेक्स्ट वन, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, हास्यास्पद। कौन सा वर्ड आंसर दोगे बताओ, बोलो। ल्यूडिक्रस। ये नहीं दिया आपने आंसर, ल्यूडिक्रस। किस किस को नहीं आता है बताओ, जल्दी से हाथ खड़े करो। जिनको दिक्कत हो तो लिखवा दूं मैं। लूडिक्रस कर दोगे? लाफेबल, चलो बोलते नहीं हो एक तो आप भाई, ये लाफेबल होता है, हास्यास्पद। बेतुका होता है, ये इरेशनल होता है, इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब भी क्या होता है? बेतुका, हास्यास्पद। ठीक है। जो हास्यास्पद होगा वो मीनिंगलेस, सेंसलेस, एक तरह से लूडिक्रस। लूडिक्रस। और इस लूडिक्रस को हम क्या बोलते हैं? बर्लेस्क्यू, हास्यास्पद, बर्लेस्क। BURLESQUE। क्या? हाँ, मतलब अनरीजनेबल, जो भी वो जानते ही हो आप। ठीक है, तो लूडिक्रस हो जाएगा इसका, हास्यास्पद, बेतुका, जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो। लिख लिया सभी ने? याद करने हैं तो रिपीट किया करो, बार बार लिखा करो, कंजूस मत बनिए। वेन। वेन के दो अर्थ होते हैं। वेन हैज टू मीनिंग्स। देखो, एक तो होता है कंसीट। कंसीट मीन्स क्या होता है? अहम, घमंड। कंसीट मीन्स क्या होता है? घमंड, जिसको हम बोलते हैं अहम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ईगो, प्राइड। ठीक है। और एक वर्ब होती है ब्रैग, BRAG, सेखी मारना, बॉस्ट, सेखी मारना। ठीक है। इसके बाद अबाउट प्रपोजिशन आता है। इसके बाद भी क्या आता है? बाई चांस ये नहीं मिल रहा है अबाउट, तो ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑफ भी लिख सकते हैं। दोनों प्रपोजिशन आप लिख सकते हैं। कोई चीज के बारे में आप क्या है? सेखी मार रहे हो, ब्रैग या बॉस्ट। ये वर्ब होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक तरह से टू शो प्राइड, घमंड दिखाना। और इस बॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? टू स्वेलो, यानी आप क्या निगल रहे हो? प्राइड, घमंड निगल रहे हो। तो इसका मतलब आप सेखी मार रहे हो, जिसको हम ब्रैग बोलते हैं, बॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? कंसीट में तो क्या जोड़ देंगे? कंसीटेड, घमंडी। क्या होता है? घमंडी। और इसमें क्या जोड़ देंगे? बॉस्ट में बॉस्टफुल, सेखीबाज। तो सेखीबाज भी क्या होता है? घमंडी। और हमने हॉटी, ये वर्ड जानना है। हॉटी मीन्स क्या होता है? घमंडी। एक हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्राउड। प्राउड मीन्स भी क्या होता है? घमंडी। और एक नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स भी क्या होता है? घमंडी। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरसीलियस। घमंडी।
प्राउड ही कोई वर्ड नहीं होता है, आप जो गलत बोलते हो। कंसीटेड, बॉस्टफुल, हॉटी, और जो घमंडी होता है वो अपने आप को स्मग, स्मग का मतलब श्रेष्ठ भी होता है और स्मग का मतलब घमंडी भी होता है, SMUG, स्मग। और घमंडी को ही हम क्या बोलते हैं, वेन। और एक मैंने वेन का दूसरा मीनिंग भी बताया था, व्यर्थ, फ्यूटाइल, यूजलेस, सेंसलेस, मीनिंगलेस, स्मग भी होता है। क्या, किसका? नहीं, अनिच्छुक क्यों होता है? दो अर्थ होते हैं, घमंडी होता है और एक व्यर्थ होता है। लिख लिया यहां तक? प्रपोजिशन की बात करें तो प्राउड के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। आप ध्यान करिए, प्राइड का यूज वर्ब के रूप में होगा, इन क्यों आएगा? बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ते हो। प्राइड ऑन कितने अच्छे से एक्सप्लेन करवाया, पीछे का भूल जाते हो तो लेना देना क्या है फिर पढ़ने का। प्राइड ऑन नहीं पढ़ाया था मैंने आपको कि जब ये वर्ब के रूप में यूज होता है तो मैंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर हम कुछ सीख नहीं रहे, पढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस होती है। कि पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का बता दिया, ताजा ताजा तो याद है, कुछ दिन बाद वो मेमोरी से आउट हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि सी प्राइड्स herself, हर ब्यूटी। यहां प्राइड का यूज किसके रूप में हुआ है? वह अपनी सुंदरता में गर्व करती है, ऑन। और मैंने कहा यदि प्राइड का यूज किसके रूप में होगा? नाउन के रूप में, तो इन आएगा। तो मैंने आपको वर्ड बताए थे, सो प्राइड इन, किसी चीज में आप क्या दिखा रहे हो? गर्व। तो प्राइड यहां क्या है? नाउन है, क्योंकि वर्ब तो सो है। टेक आ गया, टेक प्राइड इन, सो प्राइड इन, टेक प्राइड इन, हैव प्राइड इन। तो ये नाउन हो गई, तो नाउन होगी तो प्रपोजिशन क्या आएगा? पहले भी बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। वेन मीन्स क्या होता है? घमंडी। प्राउड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राउड। नेक्स्ट वन पे, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अति आवश्यक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपल्सरी, इंपेरेटिव, अर्जेंट, रिक्वायर्ड, और बताइए रेक्विजिट। मैंने क्या कहा कि अगर वोकेबलरी सीखनी है तो वोकेबलरी का इन्हांसमेंट रेक्विजिट है, कंपल्सरी है। बताया नहीं था ये वर्ड रेक्विजिट, इंपेरेटिव, रिक्वायर्ड। आज मोबाइल्स हमारे लिए क्या हो गए हैं? इंडिस्पेंसेबल। ठीक, वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल, कंपल्सरी, इंपेरेटिव, अर्जेंट, रिक्वायर्ड,
रेक्विजिट। ठीक, आज मोबाइल्स हमारे लिए क्या हो गए हैं, इंडिस्पेंसेबल हो गए, बहुत ज़रूरी हो गए। वैसे वाइटल भी होता है, वाइटल भी कह देते हैं, वाइटल का मतलब वैसे तो अहम होता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल। वाइटल टू, एसेंशियल टू, टू नहीं मिले तो फॉर भी लिख सकते हैं। अभी फिक्स्ड प्रपोजिशन भी एक साथ में आपको लिखवाऊंगा जो जो मैंने पढ़ा दी। तो मैंडेटरी है, ठीक है, कंपलसरी, हॉटी, घमंडी, कंसीटेड, क्या हो गया, कंसीटेड। नेक्स्ट वन इंडिस्पेंसेबल, आज मोबाइल हमारे लिए क्या हो गए हैं, अति आवश्यक हो गए, एसेंशियल हो गए, इंडिस्पेंसेबल। नेक्स्ट वन कंसीटेड, प्राउड, घमंडी। कंसीटेड का मतलब प्राउड, घमंडी। नेक्स्ट वन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब वही तो होता है, बाध्यकारी, जो बहुत जरूरी है, रिक्वायर्ड है, क्या है, रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, इंपेरेटिव है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, रिक्वायर्ड, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ऑब्लिगेट। समझिए, एक तो होता है एविडेबल, दैट विच कैन बी अवॉइडेड, जिससे बचा जा सके, एविटेबल, जिससे बचा जा सके, जिसे टाला जा सके, एविटेबल। अब मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसको इनएविटेबल बोलते हैं, क्योंकि मृत्यु से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता किसी भी कंडीशन में, तो उसे हम बोलते हैं दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड विद इनएविटेबल। स्पेलिंग मिस्टेक का भी ये बहुत अच्छा वर्ड है, इनएविटेबल, याद कर लेना, जिसे टाला नहीं जा सके, जिसे टाला जा सके एविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सके इनएविटेबल। स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत अच्छा वर्ड है, एविटेबल में क्या जोड़ देना, इन और जोड़ देना, इनएविटेबल। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, सिंपलटन, सिंपलटन होता है मूर्ख, क्या होता है, मूर्ख। इनसेन, लल्लू, जिसके अंदर भेजा नहीं है, ठीक है। फुलिश, स्टूपिड, इडियट, डलर्ड, और भी वर्ड है, डिस्कस करेंगे हम। डॉल्ट, डॉल्टिस, ये सारे वर्ड है। तो मूर्ख, सिंपलटन, इडियट, क्या हो गया, इडियट, मूर्ख। लिख लिया सभी ने, इनसेन बोलोगे, फुलिश, स्टूपिड, इडियट, डलर्ड,
अब वैसे तो इम्बिसिल भी बोलते हैं, लल्लू जिसके अंदर बेजा नहीं है, बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, इम्बिसिल बहुत आता है, एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है, हर एग्जाम में आता है ये वर्ड इम्बिसिल। इम्बिसिल का मतलब भी क्या होता है? मूर्ख। जो मूर्ख व्यक्ति होगा अनवाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, सुपरसीलियस, घमंडी, वेन हो जाएगा। फॉली, मूर्खता। फॉली मीन्स क्या होता है? मूर्ख नहीं, मूर्खता, फुलिशनेस, फुलिशनेस, मूर्खता। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी का मतलब भी क्या होता है? मूर्खता। फुलिशनेस का मतलब भी क्या होता है? मूर्खता। और मूर्खता को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, चलो अभी यही लिख लो, कोई नहीं। तो आपने क्या लिख दिया? फुलिशनेस, फॉली। नेक्स्ट, एब्सर्डिटी। वही क्या है एब्सर्डिटी का मतलब? बेतुकापन। ठीक है, यानी एक तरह से वही एब्सर्डिटी में आप मूर्खता ही दिखाते हो, फुलिशनेस, एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब भी क्या हो गया? मूर्खता, फुलिशनेस। नेक्स्ट, निनकम्पू। काफी बार पूछा जाता है एसएससी में। देखो आपको वर्ड ऐसा लगे पता नहीं, निनकम्पूप का मतलब मूर्ख होता है। निनकम्पू, मूर्ख, फुलिश, निनकम्पू। मरोन, मरोन मीन्स भी क्या होता है? मूर्ख, मरोन, अ सिली पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति। डॉल्ट, डॉल्ट मीन्स भी क्या होता है? मूर्ख। डॉल्टिस, डॉल्टिस मीन्स भी क्या होता है? मूर्ख। स्टूपिड, अनवाइज, इनसेन, इम्बेसिल, निनकम्पूक। ये सब किसके लिए है? मूर्ख के लिए। नेक्स्ट, क्रेटिन। ये पूछा गया था भी एसएससी में। क्रेटिन भी मूर्ख होता है, सिली पर्सन। क्रेटिन, CRETIN। क्रेटिन मीन्स भी क्या होता है? मूर्ख, अ सिली पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम है, लिख लेना, लिख लें आप इसको। टू लूज वंस मार्बल, ईडियम में जोड़ लो इसको, मुहावरों में। अगर आप धीरे धीरे अपनी मार्बल को खोते जा रहे हो, तो इट मीन्स आप अपनी सैनिटी को, तो बिकम इनसेन, मूर्ख बन जाना, टू बिकम इनसेन। धीरे धीरे आप पागल होते जा रहे हो। और पागल कब होता है? जब व्यक्ति अपनी सैनिटी को खोता जाता है। तो टू लूज सैनिटी, आप धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता को खोते जा रहे हो, मूर्ख होते जा रहे हो। तो टू लूज वंस मार्बल, बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम है, CGL में 3-4 बार आ गया। बिकम इनसेन,
रेक्विजिट, रेक्विजिट का मतलब जो बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, नीडेड। अंग्रेजी सीखने के लिए वोकेबलरी का क्या है होना, रेक्विजिट है, नीडेड है, अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। रेक्विजिट लिख लिया यहां तक। विजडम, विजडम क्या होता है, बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमान है तो आप निपुण है, तो डेक्स्ट्रेसिटी क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रेसिटी, क्योंकि डेक्स्ट्रस मीन्स बताया नहीं क्या मैंने आपको, डेक्स्ट्रस निपुण, टैलेंटेड। डेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है, निपुण। टैलेंटेड मीन्स क्या होता है, निपुण। एड्रोइट और निपुण है तो आप बुद्धिमान है, एक्सपर्ट है आप, एक्सपर्ट। आप क्या है, वर्चुओसो हैं। डेप्ट, अडेप्ट, स्किलफुल। एक्सपर्ट ये तो लिखवाई दिया। अब पास्ट मास्टर, डेक्सटेरिटी, विजडम, बुद्धिमानी, समझदारी, डेक्सटेरिटी बोलते हैं इसको। सगेसस क्या होता है, सगेसस कितनी बार बता दिया, बुद्धिमान, समझदार, तो समझदार को डिसर्निंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डिसर्निंग। पहले पढ़ाया हुआ है आपको मैंने, डिसर्निंग नहीं पढ़ा है बेसिक में, देखना आप वर्ड को लिखवा रखा है। बुद्धिमान, विवेकशील, विवेकशील को डिसर्निंग बोलते हैं। जूडिशस, देखो इनको जब तक आप बार बार लिखोगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे तो वर्ड याद नहीं होंगे आप। मैं तो कह रहा हूं बार बार वीडियो भी चला के देखो, वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे, रिपीट करते रहिए। ठीक है, डिसर्निंग, विवेकशील, जूडिशस, प्रूडेंट, डिस्क्रीट, और मैं आपको इनको पहले से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा चुका हूं। डिसर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं हम सगेसिटी। सगेसिटी होता है बुद्धिमत्ता, विजडम, क्या, अब बुद्धिमत्ता है आप में तो डेक्सटेरिटी भी बोल देंगे इसको अपन। ठीक है, बुद्धिमान, सगेसिटी। डलर्ड, अभी तो बताया था, डलर्ड मीन्स क्या होता है, मूर्ख, फूल हो गया। इम्बिसिल, जिसके अंदर भेजा नहीं है, इनसेन। इनसेन का मतलब एक तरह से मूर्ख, इनसेन, इम्बिसिल, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एक्यूमन, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। देखो मेरी बात समझ, अगर ऑप्शन में कब बार विजडम भी दे देता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक्यूमन का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता ही होता है, इंटेलिजेंस। लेकिन अगर ये विजडम भी आ रहा है, ऑप्शन में इनसाइट भी आ रहा है, तो आंसर इनसाइट आएगा। ये एक्यूमन आपके अंदर एक इतना होती है, एक अच्छा बुरा समझने की एक आपके अंदर एबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब अब इस इनसाइट में क्या करते हैं अपन, समझिए। इनसाइट में आप किसी को पढ़ लेते हो, अंदर झांक के देख लेते हो कि ये व्यक्ति किस तरह का है, समझ रहे हो ना आप। तो आपके अंदर जो सूझबूझ होती है, भाई उस सूझबूझ के आधार पे तो आप निर्णय ले पाते हो कि ये आदमी गलत है या
सही है ये निर्णय इस मामले में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इसको बेस्ट आंसर होता है इनसाइट, सूझबूझ, मोस्ट वर्ड। और इसके बाद प्रपोजिशन और पूछा जाता है इनसाइट इनटू, आक्यूमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेना आप, सूझबूझ, इनसाइट। तो आपको आंसर क्या देना है, इनसाइट, INSIGHT। प्रूडेंस, प्रूडेंट से क्या बना है, प्रूडेंस। अब आप विवेकशीलता है, आप में बुद्धिमानी है, तो बुद्धिमत्ता, प्रूडेंस का मतलब क्या, बुद्धिमानी, विजडम। प्रूडेंट से क्या बन गया, प्रूडेंस, विजडम। वेन, व्यर्थ, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वेन घमंडी भी होता है और वेन का मतलब व्यर्थ भी होता है, फ्यूटाइल। अबॉर्टिव, मोस्ट वर्ड है, इंपॉर्टेंट, निष्फल, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकले तो अनसक्सेसफुल। ठीक है, फ्रूटलेस, और इसको हम वेन भी बोलते हैं, BAIN, अबॉर्टिव। निष्फल, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकले, व्यर्थ की चीज हो कोई। अब जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है वो वेन ही होता है, व्यर्थ ही होता है, अबॉर्टिव। लास्ट ईयर स्टेनो में पूछा गया था, राजस्थान के अंदर जो स्टेनो की इंग्लिश आती है, 75 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस ये अबॉर्टिव भी था, ABORTIV। नेक्स्ट, लूडिक्रस, क्या होता है लूडिक्रस का मतलब, हास्यास्पद, नहीं गलत दे दिया, इरेशनल कर लो इसको, क्या, इरेशनल, हास्यास्पद, लूडिक्रस। वाइटल, वाइटल का मतलब है जो अहम हो, इंपॉर्टेंट हो, क्रूशल। अपन नहीं कहते प्ले अ वाइटल रोल, अहम भूमिका निभाना, प्ले अ वाइटल रोल। या अपन कहते हैं प्ले अ क्रूशल रोल, प्ले अ क्रूशल रोल, एक अहम भूमिका निभाना। तो वाइटल का मतलब एक तो बहुत जरूरी भी होता है और वाइटल का मतलब अहम भी होता है, यानी सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रूशल। अहम, निर्णायक भूमिका। क्रूशल का मतलब है डिसाइसिव, जो आपका अहम जो होगा वो डिसाइसिव होगा, अहम भूमिका, डिसाइसिव रोल है। डिसाइसिव, जो अहम है, वाइटल है, एसेंशियल है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, जो डिसाइसिव है। इंपेरेटिव, क्या होता है इंपेरेटिव, अरे अर्जेंट अभी तो बताया था, अति आवश्यक। इंपेरेटिव, योर प्रेजेंस इज इंपेरेटिव, तुम्हारी उपस्थिति अति आवश्यक है। अति आवश्यक है तो क्या है, अर्जेंट है, अभी तो बताया था ये मैंडेटरी वर्ड के साथ। पेरिफेरल, पेरिफेरल,
स्पेलिंग लिख लो पहले तो आप इसकी। पेरीफेरल बाहरी, एक्सट्रेनियस दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिख ली सबने स्पेलिंग। एक तो आंतरिक होता है और एक कैसा होता है, एक्सट्रेनियस बाहरी। बाहरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे अपन कंप्यूटर को ले लीजिए, एक तो क्या होता है पेरिफेरियल, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो महत्वपूर्ण नहीं है इन एसेंशियल हो जाएगा। एसेंशियल तो क्या होता है, अति आवश्यक, बहुत जरूरी। और इसमें क्या जोड़ दिया हमने, इन एसेंशियल जोड़ दिया, तो जो जरूरी नहीं है। इन एसेंशियल। नेक्स्ट, वाटर इज एसेंशियल। देखो मेन तो 2 आता है, दोनों ही दे रखे हैं। पानी जीवन के लिए क्या है, अति आवश्यक। वाइटल टू, एसेंशियल टू, और भी आ सकता है। मेनली वो क्या लिखना है अपन को, वाइटल टू, एसेंशियल टू। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज वाइटल। एक सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। किसके लिए, एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए। नहीं तो मनमानी चलेगी। तो किसका होना जरूरी है, मजबूत विपक्ष का होना वाइटल है। तो वाइटल, वाइटल टू, अति आवश्यक। नेक्स्ट, इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, दैट द पुलिस कंसील्ड, ऐसा कहा गया कि पुलिस ने छिपा लिए। क्या छिपा लिए, अहम दस्तावेज। तो कैसे दस्तावेज, इंपॉर्टेंट। समझे या नहीं समझे। वैसे तो बेस्ट यूज ये होता है कि हम उसका यूज करके पढ़े वोकेबलरी का, लेकिन चूंकि इतना टाइम होता नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन आप कोशिश किया करो। ट्रस्ट इज अ वाइटल इनग्रेडिएंट, ठीक है। विश्वास एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक या तत्व इन अ सक्सेसफुल मैरिज। यानी विश्वास होना बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंट, वाइटल का मतलब अहम, अहम का मतलब सिग्निफिकेंट। तो मैंने कुछ ये यूज के थ्रू भी दे दिया, तो ठीक है, सेंटेंस के थ्रू। मैंडेटरी, अति आवश्यक, इंपेरेटिव। क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव। नेक्स्ट वन, वॉल्यूंटरी, स्पेलिंग गलत लिख दिए। वॉल्यूंटरी का मतलब आप स्वेच्छा से कर रहे हो, आप पे कोई दबाव नहीं है। स्वैच्छिक, अब स्वैच्छिक है तो क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल में आपके पास चॉइस होती है कि आप ये ले तो ये ले, ये ले तो यानी ये दोनों क्या हो गए, मैंडेटरी के एंटोनिम्स हो गए। मैंडेटरी में तो क्या है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अति आवश्यक है, वो करना ही पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है, वॉल्यूंटरी। ऑप्शनल वही वॉल्यूंटरी हो गया, कोई दबाव नहीं है, आप स्वेच्छा। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट क्या होता है बताओ।
गलत नहीं देती है इसका। एंटोनिम्स होता है, मॉडेस्ट तो विनम्र होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम्स मान लिया, एंटोनिम्स पूछा है। ठीक है, क्या कर लो इसको आप, एंटोनिम्स। तो हम्बल होता है, मॉडेस्ट होता है, पोलाइट होता है, मीक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, विनम्र का घमंडी, कंसीटेड। कंसीटेड मीन्स क्या हो गया, घमंडी। भाई एक तो विनम्र आदमी होता है, वो कभी क्या नहीं करता, घमंड नहीं दिखाता। तो हम्बल इसका अपोजिट हो गया किसका, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब घमंडी। टेनेसस जिद्दी, ये भी एंटोनिम्स कर लो इसका। टेनेसस का मतलब क्या होता है, जिद्दी, न झुकने वाला। तो यील्डिंग क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, यील्डिंग। नेक्स्ट, अबंडन, सीजीएल में पूछा गया है। अबंडन का मतलब त्यागना, छोड़ना। लीव आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीव। नेक्स्ट वन, ऑस्टियर। ऑस्टियर होता है कठोर, कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्टर्न, स्टर्न का मतलब भी क्या होता है, कठोर। स्ट्रिक्ट भी क्या होता है, और हार्ड मीन्स भी क्या होता है, कठोर। और एक और आता है रिगेरस, कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, रिगेरस पनिशमेंट, कठोर सजा, रिगेरस। और एक होता है स्ट्रिंजेंट। और मैंने एक ऑस्टियर का अर्थ और बताया था कि आप कठोर जीवन तो जी रहे हैं बट विदाउट एनी डेकोरेशन। तो ऑस्टियर का मतलब स्ट्रिक्ट, कठोर, एंड विदाउट यानी अनअडॉर्न्ड। एक साधु है जो बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत कर रहा है, बिना कोई दिखावा किए हुए, बिना कोई ऐसा आराम की सुविधाओं से का यूज किए हुए, तो ऑस्टियर कहलाता है। तो स्टर्न मीन्स क्या होता है, कठोर, STERN। स्ट्रिक्ट, हार्ड, रिगरस, स्ट्रिंजेंट, ये सारे वर्ड हैं किसके लिए, अखबार में लिखा रहता है रिगरस पनिशमेंट, कठोर कार्रवाई की जाएगी, या सख्त अपराधियों के विरुद्ध ड्रेस्टिक स्टेप्स लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई, ड्रेस्टिक स्टेप्स उठाए जाएंगे। ड्रेस्टिक डिसीजन लेना जरूरी है, कठोर फैसला। वही एब्सर्ड सीपीओ के पेपर में आया है, बेतुका, मीनिंगलेस, रेडिकुलस। क्या हो जाएगा, रेडिकुलस। कंसीटेड सीपीओ के पेपर में आया है, घमंडी, एरोगेंट। क्या हो जाएगा, एरोगेंट। कंट्रेडिक्ट सीपीओ में आया हुआ है। क्या होता है कंट्रेडिक्ट, खंडन करना। खंडन करने को अपन क्या बोलते हैं, गेन से, रिफ्यूट, रिबट, और यदि कोई आपके विरुद्ध चार्ज लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, तो दो ही वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा करो, या तो दो ही शब्द मिलेंगे आपको, रिफ्यूट या रिबट। चार्जेज या एलिगेशंस। यदि आप पे कोई आरोप लगाए गए हैं और आप उनको नकारते हो, देखो सिमिलर वर्ड तो आपस में होते ही हैं, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा तो फिर अपन दो ही वर्ड लिखेंगे, कौन से, रिफ्यूट या रिबट।
ठीक है, तो रिफ्यूट हो जाएगा, कंट्रेडिक्ट, खंडन करना। अब वैसे तो सिनोनिम्स तो इसका डिनाई भी हो जाएगा, खंडन कर रहे हो तो आप किसी चीज को क्या है, नकार रहे हो, डिनाई भी होता है। अबनिगेट भी होता है, मैंने वर्ड बताया था, नकारना, खंडन करना, अबनिगेट, सारे वर्ड पढ़ाए थे। खंडन करना, नकारना। एनॉर्मस, एनॉर्मस बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनॉर्मस का मतलब होता है भारी, ह्यूज, बहुत बड़ा, मैसिव, भारी भरकम जो होता है, बड़ा, ह्यूज, मैसिव, और भी वर्ड बताऊंगा मैं, कल करेंगे इस पे डिस्कस, बाकी का भी तो आप यही नोट कर ले। ह्यूज जो होता है, बड़े विशाल का होता है, बहुत बड़ा। मैसिव फायर ब्रोक आउट, बहुत भयंकर आग लग गई, यानी एक बड़े पैमाने पर कोई चीज होती है, बड़े आकार वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनॉर्मस, मैसिव, ह्यूज, HUG। नेक्स्ट, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है क्या है, आप अनिच्छुक हैं, क्या है, ये भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंट में तो आप अनिच्छुक है तो हेजिटेंट है, ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर होगा, हेजिटेंट। CPO में पूछा गया है भाई, जब आप अनिच्छुक हैं तो आप क्या है, थोड़ा झिझकी हैं, हेजिटेंट हो जाए। पेरिल CPO में आया हुआ है, खतरा, देखो आपको आसान लग रहा है, 1 सेकंड में आंसर दे सकते थे। लेथार्जी CPO के पेपर में आया, क्या होता है लेथार्जी, आलसी नहीं होता है वो, लेथार्जिक होता है वो, तो आलस्य, आलसी और आलस्य में अंतर है। मैं आपको ये कह सकता हूं क्या, आलस्य, क्या कहूंगा मैं आपको, तुम आलसी हो, ये हो जाए। हैबिट्यूड, हैबिट्यूड का मतलब क्या होता है, आलस्य, कल बताएंगे इनके बारे में डिटेल में। आलस्य के लिए बहुत सारे वर्ड है, एक और कर लेते हैं 50 वाला। एरुडाइट, क्या होता है एरुडाइट, CPO में आया हुआ। विद्वान, भूल रहे हो आप तो बड़ी जल्दी। आईब्रो, आईब्रो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, आईब्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। अ मैन ऑफ लेटर्स, एक विद्वान व्यक्ति, आईब्रो। एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति। अ नॉलेजेबल पर्सन, और जो विद्वान होता है उसको देखो एक पास्ट पार्टिसिपल और होती है कि आर यू लेटर्ड, क्या तुम विद्वान हो। आई एम नॉट लेटर्ड, मैं विद्वान नहीं हूं। अ लर्न्ड मैन, एक विद्वान व्यक्ति, ईडियम में भी डिस्कस करेंगे। अ लर्न्ड मैन का मतलब क्या होता है, एक विद्वान व्यक्ति। ठीक है, बाकी का कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में कल अच्छे से डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।